नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की सैनिटरी इंस्पेक्टर और इसके समकक्ष अन्य पदों की भर्ती के बारे में नोटिफिकेशन डाला जाएगा जो कि कैलेंडर में दिया गया है। तो आज की वीडियो हम ये जानेंगे कि आखिरकार सैनिटरी इंस्पेक्टर का मतलब क्या है। यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर का मतलब यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे इस स्वच्छता निरीक्षक। एक काफी प्रॉमिसिंग वैकेंसी है और इसे आप कैसे फॉर्म डाल सकते हैं और आपके पास क्या क्या होना आवश्यक है। तो इस एग्जाम के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा और आपको क्या क्या चाहिए उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे जिनको मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ हम बात करेंगे कि एसआई के लिए योग्यताएं व इसकी ग्रेड पे क्या है, एसआई का डिप्लोमा कौन कर सकता है और किसको डिप्लोमा नहीं करना चाहिए। तीसरा, एसआई डिप्लोमा की अवधि कितनी होती है। चौथा, एसआई डिप्लोमा कौन कौन से मोड में होता है और इसकी फीस क्या है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे कि एसआई डिप्लोमा कहाँ से करना चाहिए या हम कर सकते हैं। पांचवा, कहाँ का डिप्लोमा सर्वाधिक मान्य है। और सातवां, एसआई डिप्लोमा करने में के बाद हमारे पास और कौन कौन से स्कोप होंगे। तो इन सारे के सारे सवालों पर हम बात करने वाले हैं और हम बात करते हैं सबसे पहले योग्यताएं पर। सबसे पहले मुझसे बात करेंगे कि भाई अगर आप क्या करना चाहते हैं, एसआई करना चाहते हैं या एसआई का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम योग्यताएं देखें तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए बीएससी और कम से कम एक सब्जेक्ट के तौर पर केमिस्ट्री हो। क्या हो? केमिस्ट्री हो। एक कम से कम सब्जेक्ट के तौर पर क्या होना चाहिए? केमिस्ट्री होना चाहिए। अगर हम बात करें कि अगर आप करने के इच्छुक हो, एसआई का डिप्लोमा करना चाहते हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एसआई का फॉर्म भरना है एसआई की पोस्ट के लिए तो आपके पास बीएससी होना आवश्यक है। इसके अलावा एसआई पोस्ट के लिए क्या मांगते हैं? 1 ईयर एसआई का डिप्लोमा मांगते हैं। क्या मांगेंगे? 1 साल का एसआई का डिप्लोमा मध्य प्रदेश सरकार मांगती है। अब इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे ये डिप्लोमा कहाँ से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एसआई डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हैं या एसआई का डिप्लोमा कौन करे, डिप्लोमा कौन करे या किसको करना चाहिए। तो मेरा एक सिंपल सा सजेशन है कि अगर आपकी 12th में साइंस साइड है अर्थात आपके पास मैथ या फिर आपके पास बायो रहा है तो आपको एसआई का डिप्लोमा करना चाहिए। और यह डिप्लोमा जो होता है ये 1 साल का, कितने साल का होता है? 1 साल का होता है। अब बहुत सारे लोग इंटरनेट पर सर्च करके क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको डाउट में डाल देंगे। क्या डाउट में डाल देंगे कि ये बोलेंगे 6 महीने का भी तो होता है। तो आप सही समझेंगे कि 6 महीने का होता है। तो कुछ संस्थाएं हैं जो क्या कराती हैं, 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स भी कराती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने उनको वैध नहीं माना और बहुत सारी वैकेंसी जो 2023 में निकली हुई थी उनको होल्ड पे रखने के पीछे का रीजन भी क्या है, वो यही वाला है कि उनके पास 1 साल का डिप्लोमा नहीं था, 6 महीने का सर्टिफिकेट था और सर्टिफिकेट की वजह से ही होल्ड पर रख दिया गया। और यह गलती आगामी एग्जाम में आपको नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये बात आती है कि ये 1 साल का डिप्लोमा आपको करना चाहिए, तो इसके मोड्स कौन कौन से हैं कि भाई ये डिप्लोमा हम करेंगे तो कैसा करेंगे। तो भाई ये 2 मोड्स होता है। एक मोड है हमारा रेगुलर मोड। और रेगुलर मोड का मतलब क्या है कि भाई आपकी डेली क्लासेस होगी। यहाँ रेगुलर मोड का मतलब है आपकी डेली क्लासेस होंगी, आपको पर डे क्लास अटेंड करनी है। और यहाँ जो फीस होती है इस मोड की वो फीस है लगभग 26,000। कितनी है? लगभग 26,000 फीस है। वहीं पर अगर हम बात करें इसके दूसरे मोड की जो आप कर सकते हो और वो है हमारा हॉलिडे पैकेज। दूसरा है हमारा कौन सा? हॉलिडे पैकेज। मतलब यही डिप्लोमा हॉलिडे पैकेज के नाम से जो कराया जाता है। अब इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ डेली क्लासेस नहीं होगी, यहाँ डेली क्लासेस नहीं होती। तो ये जो है जो आपके वर्किंग लोग हैं उनके लिए होता है। यहाँ वीकेंड में क्लासेस, वीकेंड में क्लासेस मतलब वीक के लास्ट में, अगर हम बात करें हफ्ते के अंत में आपकी 2 से 3 क्लासेस की जाती हैं। तो ये आपका हॉलिडे पैकेज है और हॉलिडे पैकेज की जो फीस है आपकी वो है लगभग 45,000। ये मैं अपनी इंफॉर्मेशन के आधार पर बता रहा हूँ, जब मैंने की थी उसके आधार पर। मैंने भी ये डिप्लोमा किया हुआ था और वहाँ पर इसकी फीस थी लगभग 45,000। ये मेरी इंफॉर्मेशन है, हो सकता है कि फीस थोड़ी सी कम या ज़्यादा मिले, लेकिन अप्रोक्सीमेट यही फीस आपको मिलेगी। तो आपने क्या देखिए कि ये 2 मोड में होता है, एक रेगुलर मोड है और दूसरा हमारा है हॉलिडे पैकेज। रेगुलर मोड की फीस लगभग 26,000 है जहां आपको डेली क्लासेस अटेंड करनी है, वहीं आपके हॉलिडे पैकेज की फीस लगभग 45,000 है जहां वीकेंड में क्लासेस
अब हम बात करते हैं भाई कहाँ से करें, कहाँ से करें। तो मैं आपको वो बताता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार में सर्वाधिक मान्य किया गया है। तो भारत सरकार सर्वाधिक मान्य करती है, इवन मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है इस बार की वैकेंसी में, वो है आपका AIILSG, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी। एक संस्था है भारत सरकार की AIILSG, जिसे आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। तो ये AIILSG नाम की संस्था कराती है, AIILSG नाम की संस्था कराती है। इसे आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें तो इसके दो सेंटर हैं, एक है इंदौर सेंटर और एक है भोपाल सेंटर। एक इंदौर सेंटर और दूसरा कौन सा है, भोपाल सेंटर। या तो आप इंदौर से कर सकते हैं या तो आप भोपाल से कर सकते हैं। इन दो सेंटर में कौन कराता है, AIILSG कराती है। इसके अलावा एक और संस्था जो ये कराती है वो भी भारत सरकार की केंद्र की है, और वो हमारा DDHS। आपको गूगल पे जाकर केवल सर्च करना है DDHS, क्या सर्च करना है, DDHS हेल्थ इंस्पेक्टर करके, और वहां मिल जाएगा। इवन अगर आप सर्च कर सकते हो तो AIIPH भी सर्च कर सकते हैं। तो AIIPH सर्च करेंगे, वहां पर भी एक संस्था निकल के आएगी जो कि क्या कराती है, सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा कराती है, और ये डिप्लोमा भी 1 साल का होगा। कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, जैसे गुजरात, जैसे राजस्थान में ITI भी ये डिप्लोमा कराती है, लेकिन उसकी मान्यता सबसे कम मानी जाती है। इवन हो सकता है कि आपको मध्य प्रदेश में तो एग्जाम ही ना देने दिया जाए, मतलब पास करने के बाद ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो ये दो संस्थाएं सबसे सॉलिड हैं और इन्हीं पे लोगों की भर्ती की गई है जो अभी हाल ही में हुआ है। तो आपने क्या देख लिया कि डिप्लोमा भी कहाँ से कर सकते हैं, और इसके अलावा सर्वाधिक मान्य कहाँ का है। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने डिप्लोमा कर लिया और आपकी मध्य प्रदेश में जॉब नहीं लगी या लगने के बाद आप और बेहतर करना चाहते हैं, तो इसके अन्य स्कोप कहाँ है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अन्य स्कोप काफी जगह पर है। नंबर एक आपके रेलवे में निकलती है, रेलवे में निकलती है मलेरिया इंस्पेक्टर की, मलेरिया इंस्पेक्टर की या हेल्थ इंस्पेक्टर की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो DSSB में आपकी सैनिटरी इंस्पेक्टर की जगह निकलती है, सैनिटरी इंस्पेक्टर की जगह निकलती है। इसके अलावा DGHS जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर भी हेल्थ इंस्पेक्टर की जगह निकलती है। ये सारे जगह हैं जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ जो ग्रेड पे आपको मिलेगा वो मिलेगा 4200, कितना मिलेगा, 4200 ग्रेड पे मिलेगा। और इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पर कितना बेहतरीन आपका एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो आपको 1 साल में आपको काफी फायदा पहुंचा सकता है। ये आपको अभी क्यों करना चाहिए, इसके पीछे में मैं रीजन बता देता हूँ। पीछे रीजन ये है कि MP में मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इस बार MP का जो कट ऑफ था, MP का जो कट ऑफ था वो अप्रोक्सीमेट 105 से 106 था। तो मतलब जिन लोगों ने 200 में से 105 अगर कुछ नंबर लेके आए उनकी ज्वाइनिंग की गई है। इवन सारी पोस्टों पर भर्ती नहीं हो पाई क्योंकि उनके पास एक वैध क्या है, वैलिड डिप्लोमा नहीं था। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत सारे काम आएगी आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए हम यही बात करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट